हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 के नोट्स पढ़ चुके हैं। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। नहीं तो पिछले साल भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ साथ में इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा। तो देखिएगा, पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप को भौगोलिक विविधताओं के आधार पर मुख्यतः कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भारतीय उपमहाद्वीप को भौगोलिक विविधताओं के आधार पर मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपके पहला हिमालय क्षेत्र और दूसरा है उत्तर भारत का नदी तटीय मैदानी क्षेत्र और तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कावेरी डेल्टा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो कावेरी डेल्टा है वो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कावेरी डेल्टा चावल की फसल के लिए प्रसिद्ध है। किसकी फसल के लिए प्रसिद्ध है? चावल की फसल के लिए। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में कौन से क्षेत्र शामिल है? यानी आपसे पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत में कौन से क्षेत्र शामिल है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र शामिल है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम है? यानी जो कपास की खेती होती है उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम है। कौन सी मिट्टी उत्तम है? काली मिट्टी उत्तम है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला आपके प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग में मानव के कौन से 2 मुख्य व्यवसाय थे? यानी प्राचीन पाषाण युग में मानव के कौन से 2 मुख्य व्यवसाय थे, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्राचीन पाषाण युग में मानव के शिकार और संग्रहण 2 मुख्य व्यवसाय थे। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से देख सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने मोबाइल का लॉक ओपन कर दिया है। उसके बाद में आपको गूगल की तरफ जाना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है MOST, उसके बाद में EXAM, यानी आपको इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं और उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी नोट्स और उसके सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं। तो दूसरे पार्ट के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के दूसरे पार्ट के नोट्स इस प्रकार से खुल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पर जाकर आप नोट्स देख सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, पुरा पाषाण युग के मुख्य औजार कौन से थे? यानी जो पुरा पाषाण युग था उसके मुख्य औजार कौन से थे, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, पुरा पाषाण युग के मुख्य औजार हत्था कुल्हाड़ी तथा विदारक थे। एक तो हत्था कुल्हाड़ी और दूसरा आपके कौन सा था? विदारक था। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, नवपाषाण युग की विशेषताएं लिखिए। यानी आपसे पूछा गया है कि नवपाषाण युग की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, नवपाषाण युग की विशेषताएं निम्नलिखित है।
जिसमें आपके पहला है कृषि संबंधित गतिविधियों का आरंभ, यानी नवपाषाण युग में कृषि संबंधित गतिविधियों का आरंभ हो चुका था। और दूसरी विशेषता है घरों में पशुपालन, यानी नवपाषाण युग में घरों में पशुपालन करना स्टार्ट हो चुका था। चलेगा, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है चट्टानों पर चित्रकारी अथवा भित्ति चित्र किस काल की विशिष्ट कला थी, यानी चट्टानों पर जो आपके चित्रकारी या फिर जो भित्ति चित्र थे वो किस काल की विशिष्ट कला थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है चट्टानों पर चित्रकारी अथवा भित्ति चित्र मध्य पाषाण काल की विशिष्ट कला थी। कौन से काल की थी? मध्य पाषाण काल की। आई बात आपको समझ में? चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 9वां प्रश्न है नियोलिथिक युग का क्या अर्थ है, यानी आपसे पूछा गया है कि नियोलिथिक युग का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है नियोलिथिक युग का अर्थ मानव सभ्यता का नवपाषाण युग है। क्या अर्थ है? मानव सभ्यता का नवपाषाण युग है। चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है नियोलिथिक शब्द का निर्माण किसने किया था, यानी जो ये आपके नियोलिथिक शब्द है इसका निर्माण किसने किया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है नियोलिथिक शब्द का निर्माण जॉन लुबोक ने किया था। किसने किया था? जॉन लुबोक ने किया था। आई बात आपको समझ में? तो आपके दूसरे प्रश्न के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। इन प्रश्नों में आपके सभी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और साथियों, अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।